नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न के सप्तम भाव में मंगल किस प्रकार का फल देते हैं। ये भी कह सकते हैं मकर लग्न की कर्क राशि में मंगल का फल। इससे पहले हम लोग सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति, जैमिनी पद्धति या पराशरी पद्धति में पारंगत होना चाहता है, वो वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो टाइमली वीडियो अपलोड हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल में आपको सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी वीडियो भृगु सरल पद्धति अनुसार आपको जल्दी मिलेंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखा, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो आइए चलते हैं। मकर लग्न के बेसिक नेचर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मकर लग्न के बेसिक नेचर की जो वीडियो हैं, लग्ना वीडियो, वो नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा आप लोग लग्न की वीडियो भी जरूर देखें। लग्न सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो लग्न की वीडियो अलग अलग वो देखें। उसके बाद आप यहाँ आए तो आपकी कनेक्ट करने में आसानी हो। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां हाउस कहा जाता है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे सेक्सुअल पार्टनर का, हमारे अंतरंग संबंधों का और हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का ये भाव भी कहा जाता है। अब मंगल यहाँ पर आ गए हैं नीच के होकर, क्लियर। तो मंगल यहाँ पर अपने आप को इस चीज़ में पोलाइट होकर चलता है और अनावश्यक क्रोध को न्योता देता है। यानी मंगल को खुलने नहीं दिया जा रहा इस घर में, क्लियर हो गया। मंगल को एक किचन में एक तलवार लेकर खड़ा कर दिया गया है और मंगल बड़ा अजीब सा फील कर रहा है क्योंकि मंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और इतना ज़्यादा जो शौर्य का प्रतीक आपने उसको अंतरंग कमरे में इसको ठहरा दिया। तो ये मांगलिक अवस्था, ये थोड़ा सा इसमें विचार करने वाला होता है। हालांकि देखिए, मांगलिक का मतलब प्राय ये होता है कि भाई मंगल की आपके 7वें भाव में या तो दृष्टि है, वो स्वयं बैठे हैं, क्योंकि मंगल है कमांडर इन चीफ, लड़ाई झगड़ा कंट्रोल करने वाला, और आपने उसको बिठा दिया बेडरूम में। तो उसके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है, यार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसी कंडीशन में नीच भंग होने पर तो बात बन जाती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा भी साथ में आ जाते तो मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर मंगल नीच भंग में नहीं पड़ता तो फिर मंगल आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा यहाँ पर। और क्योंकि कर्क राशि का जो नेचर है इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा ही है कि मंगल इस घर के मालिक की तो रेस्पेक्ट करता है, प्रोटोकॉल में बंधा हुआ है, क्योंकि मंगल चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का किंग, फीमेल किंग की बात कर रहा है। तो मंगल बाध्य है उसके आदेश मानने के लिए। लेकिन मंगल को रनिवास या कह सकते हैं रानी का घर, कर्क राशि, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पर ही अपने आप को बंधा हुआ, बुझा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पर जब मंगल बैठता है तो कुछ ऐसा ही बर्ताव यहाँ पर रहता है। और मंगल यहाँ बैठकर चतुर्थ भाव को भी कमज़ोर कर रहे हैं और आय भाव में भी कमी ला रहे हैं। तो विवाह के बाद इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि घर के आपका जो मकान है उसमें भी थोड़ी अड़चनें आने लग जाती हैं और आपके आय संबंधों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाती हैं। लेकिन अगर ये नीच भंग हो रहा है, ये जरूर देखना है कि नीच भंग हो रहा है। जैसे चंद्रमा यहाँ आकर बैठा हुआ है, अब अगर ये नीच भंग चार तरीके से देखा जाता है। जैसे मंगल किस घर में उच्च का होता है, मकर में, तो इसका स्वामी कौन है, शनि। शनि यहाँ बैठ जाए तो नीच भंग लग्न से भी हो रहा है और उच्च के ग्रह से हो रहा है। और चंद्रमा से भी नीच भंग दिखाया जाता है कि जैसे चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो कई दफा नीच भंग चारों तरीके हो जाए। जिस राशि में वो बैठा है, ये राशि स्वयं चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, नीच भंग हो गया। शनि यहाँ बैठ गया, डबल फायदा मिला नीच भंग का। तो जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है वो साफ साफ कहता है कि चारों तरीकों से हम नीच भंग को देखें। लग्न से कोई ग्रह केंद्र में आ जाए, चंद्रमा से कोई ग्रह जो उच्च या नीच का केंद्र में आ जाए, अगर खाली उच्च का आ रहा है तो नीच भंग हो रहा है, इतना मजबूत नहीं, क्लियर। और खाली नीच का आ रहा है, जो ग्रह नीच का स्वामी है, जैसे मंगल यहाँ जब बैठा है, कर्क का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा इसके नीच का स्वामी है। तो अगर वो केंद्र में आ रहा है लग्न से या चंद्रमा से, तो चंद्रमा तो खुद ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस कारण से कोई भी ग्रह इन चारों तरीके से अगर नीच भंग करवा लेता है तो उसको मतलब सामान्य से भी ज़्यादा फल मिल जाएगा। यानी उसको माना जाएगा कि मंगल अब यहाँ पर अच्छी अवस्था में, यानी मंगल अपने आप को मॉडुलेट करने के लिए तैयार हो गया है कि ठीक है, मैं आपके रनिवास में सुरक्षा देने के लिए तैयार हूँ। और फिर यही इसकी पावर और शक्ति बन जाती है। अगर नीच भंग होता है तो होता क्या है कि
जो समाज में प्राय लगता है, देखो शुरुआत में संकट आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत के 1 साल 1.5 साल वैवाहिक संबंधों में बड़ी खटास रहेगी, लेकिन नीच भंग व्यवस्था को मैनेज जरूर करता है। उसके बाद मंगल स्वीकार कर लेता है कि मुझे रनिवास में ही रहना पड़ेगा और अपनी इस दक्षता का उपयोग मुझे यहाँ करना, मैं दिखाऊंगा इसको कि कैसे शक्ति का संचार यहाँ भी किया जा सकता है। तो आपके चतुर्थ भाव को भी साध लेगा मंगल यहाँ बैठकर, और आपकी आय में भी 4 चांद लगा देगा। क्लियर? तो ये बात जरूर देखी जाती है प्राय, लेकिन नीच का मतलब कभी भी ये भी नहीं देखना कि सारे इम्पैक्ट खत्म हो गए। ऐसे तो हम फिर नीच का मतलब प्राय ये होता है कि उसके सुटेबल प्रोफाइल से इसको अलग कर दिया गया, तो अजीब स्थिति बन जाती है। लेकिन नीच भंग में वो सुटेबल स्थिति अलग है सोसाइटी में, जो प्राय लोगों का कहता है ये चाल चलन ऐसा, माने हमारा जो नॉट चाल चलन, इसको हम कहते हैं हमारी जो अवधारणाएं बन जाती हैं कि महिलाएं ये काम करने के लिए बनी हैं, पुरुष ये काम करने के लिए बने हैं। तो जो ट्रेंड से हटकर काम होता है वो प्राय नीच भंग राजयोग में ही देखा जाता है कि प्राय यार ये तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर तो अब इसने अपने पार्टनर को ही लीडिंग रोल में ले आया है, वो काम में इन्वॉल्व कर रहा है, आय के साधनों को बढ़ा रहा है। इसके पार्टनर ने ही इसके मकान बनाने में इसकी बहुत मदद कर दी। शुरुआत में तो अपने पार्टनर से बड़ा दुखी रहता था। तो इस प्रकार के अजीबो गरीब जो नए ट्रेंड सेट करते हैं वो नीच भंग में ही देखे जाते हैं। ड्रास्टिक बदलाव नीच भंग राजयोग में देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो पहले शुरुआती दौर में संकटों के बाद पार्टनर को आपके सपोर्ट में लेकर आ जाएगा। और क्योंकि देखो जो मेरा बात को समझो, इसका जो नेचर है पार्टनर का वो बड़ा केयरिंग है। वैसे अब क्रोध का कारण कोई और हो सकता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव आपके माँ से संबंधित हो सकता है। शुरू में आपके माँ और आपके पार्टनर में तनातनी रहे और अच्छा खासा क्लेश बने, लेकिन इसका नेचर बड़ा केयरिंग है, हॉस्पिटैलिटी देने वाला है। क्योंकि इसका देख रहे हैं इसकी लॉर्डशिप जो है इस घर की चंद्रमा के पास है, तो बड़ा केयरिंग नेचर है इसका। वो तो अलग बात है, मंगल ने यहाँ बैठकर व्यवधान ले आया। अब मंगल अब यहाँ से देखते हैं कितने से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ से नवम होकर बैठा है। तो ये बताता है कि आपके आय में 9 का मतलब क्या होता है, आपका लंबी कोई इस प्रकार की रिसर्च। क्लियर? और 9 आपके भाग्य को भी बताता है। तो आपके आय में आपके भाग्य से आपका पार्टनर एक पहले अंतराल के बाद आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। मैंने पहला अंतराल के बाद क्यों कहा, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। क्लियर होगा? तो 9 नंबर के शुरुआत में नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव इंपैक्ट को एक्टिवेट करना है। पॉजिटिव इंपैक्ट को एक्टिवेट क्यों करना है? क्योंकि देखो नीच का हो उच्च का हो, ये हमें भूलना नहीं है कि प्लैनेट का फल देने का जो तरीका है वो तो रहेगा ही रहे, फल तो देना ही है उसको। अब उसके फेवरेबल प्लेस में वो नहीं बैठा है, अगर ये बात याद रखनी है, फेवरेबल प्लेस में नहीं बैठा है, लेकिन एक कहता है ना दुश्मन भी एक शराफत रखता है। ठीक है, राजा है ये मानना पड़ेगा, मंगल बहुत रिस्पेक्ट करता है अपने राजाओं की, एक अच्छा कमांडर है। और चंद्रमा इसके एक प्रकार से राजा है, फीमेलिक किंग है वो। मतलब मैलिक किंग तो आपको पता है सन, सूर्य को राजा माना जाता है। चंद्रमा को कई लोग रानी कह देते हैं, बट यहाँ पर रानी ना कहकर फीमेल किंग कहना ठीक रहेगा। और चंद्रमा दोनों के आदेशों से बंधा हुआ है। क्लियर? तो शुरुआती ना के बाद हाँ करना ही है मंगल को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर रही है, और उसमें आपके पार्टनर अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आपके अंतरंग संबंधों में भी ऐसा ही रहेगा। संबंधों में आपको मतलब सेटिस्फैक्शन शुरुआत में नहीं मिलेगा, क्रोध होगा उससे, अनावश्यक चिड़चिड़ापन, वो आपसे खुश नहीं रहेगी, आप उससे खुश नहीं रहेंगे। इस प्रकार के संबंध यहाँ दिखा रहा है। और इस प्रकार की स्थिति ये भी बताती है कि कहीं आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कहीं ना कोई इस प्रकार का रोग भी हो सकता है, जल अग्नि संबंधी। क्लियर हो गया? तो ये भी वो बता रहा है कि इस प्रकार की कोई ना कोई जैसे फंगस इन्फेक्शन, इस प्रकार की कोई ट्यूमर, इस प्रकार की कोई पित्त संबंधी विकार यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जल तत्व में आके बैठ गया है। तो ये भी बताता है अगर ये बहुत हेल्थी प्लेस होता, जैसे कर्क का स्वामी यहाँ के बैठता या बृहस्पति में उच्च का होकर बैठता, तो उस अंग को भी उतना ही निखारता। अभी मंगल यहाँ नीच का है, तो इस अंग के सुंदरता में भी ये कहीं कमी लाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान देना, मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में बनी हुई है। मंगल इस भाव का क्योंकि कारक है, हालांकि पूरी शक्ति से बल देने के लिए तो यहाँ भी तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी इफेक्टेड है, और मंगल जहाँ नजर मार रहा है वो शुक्र का मित्र नहीं है। बट फिर भी
आपके जो कर्म क्षेत्र है उसको मजबूत करने का प्रयास करेगा। मंगल की उच्च की दृष्टि है, ये बात तो तय है कि इतना होने के बाद भी आपकी बोल्डनेस में कोई कमी नहीं आएगी, आप उतने ही बोल्ड रहेंगे, ठीक है, उतने बोल्ड रहेंगे, ठीक है। संबंधों में थोड़ा सा खटास रहेगी, लेकिन पार्टनर के कारण अपने आप को और ज़्यादा बोल्ड महसूस करते हैं। जब समाज में रहते हैं आप, तो आपकी बुद्धि भी बड़ी बढ़ी हुई रहती है और आपका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर रहता है। 8वीं नज़र ठीक नहीं है मंगल की। मंगल नीच का होकर 8वें भाव में देख रहा है आपके कुटुंब स्थान में, जो आपके भार्या या आपके पति पत्नी के कारण आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकता है। दूसरा भाव आपके वाणी की सिद्धि का है, ये भी खराब कर रहा है इसको, और आपके नैतिक मूल्यों को भी कमज़ोर कर रहा है। अगर शनि की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो फिर मंगल काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के क्या क्या देखना है कि किस किस भाव का स्वामी है मंगल, कहाँ कहाँ दृष्टिपात कर रहा है, किस भाव में बैठा हुआ है। तो ये था मंगल के 7वें भाव में फल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।